टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिख रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां से 15 जून 2026 को पहली कमर्शियल उड़ान शुरू हो रही है। दरअसल इस एयरपोर्ट के बनने की कहानी तकरीबन 2 दशक से भी ज़्यादा का है। कहा जाता है कि 2001-2003 के वक्त में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इस योजना के बारे में चर्चा हुई, लेकिन तकरीबन 2 दशकों तक केंद्र और राज्य के बीच में कई सारी मंजूरियों के बीच अटकने, लटकने और झटकने के बाद मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अब 15 जून 2026 से यहाँ पहली उड़ान जो लखनऊ से सीधे जेवर एयरपोर्ट के लिए उतरेगी। कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट की आप तस्वीर देख लीजिए, इसके भव्यता को देख लीजिए। पहला ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व के मानचित्र पर ले आया है। 2 दशक पहले जिस योजना की कल्पना की गई थी वो अब जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के ज्वाइंट मॉडल का एक सबसे बड़ा प्रतीक कहा जा रहा है। दरअसल ये सिर्फ हवाई अड्डा ही नहीं है, बल्कि इसके कई सारे राजनीतिक संदेश भी हैं। कहा जाता है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस पूरे उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर से दबाव भी कम होगा। अब चूंकि अगले 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यह वैश्विक कनेक्टिविटी देगा। दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ ऐसे कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे शहर हैं जिसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश की संभावना होगी। तकरीबन सालाना 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों की ये क्षमता है और इसे आने वाले वक्त में तकरीबन 7 करोड़ के आसपास बनाया जाएगा। ये पूरा जो एयरपोर्ट की आप तस्वीर देख रहे हैं और इसकी भव्यता को देख लीजिए। यहाँ से हालांकि अभी फ़िलहाल जो है वो अंतर्राज्यीय जो उड़ान है वो शुरू होगी और फिर उसके बाद यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम लोग फिनिशिंग डिपार्टमेंट से, फिनिशिंग डिपार्टमेंट से। अच्छा, नहीं हम लोग कैसा अनुभव रहा है ये एयरपोर्ट में? आप लोगों का ये पहला अनुभव है, अलग अलग रहा है? नहीं हम लोग तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम ही लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं यहाँ पे टीपीएल से, हम लोग टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड से। हम लोग का वर्क कंप्लीट है। एकदम करिए। आप लोग कहाँ से हो? मैं यहीं पर हूँ, टाटा प्रोजेक्ट से, सज्जन यादव। अरे गांव कहाँ है? गांव तो मेरा गुड़गांव से बिलोंग करते हैं हम। यहाँ पर ड्यूटी करते हैं हम टाटा प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन मैनेजर। यहाँ पे अपने पहला एयरपोर्ट है और 4 साल से हम यही बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है और बहुत ही अच्छा देखने लगे। इसकी क्वालिटी और इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी है। इधर आसपास के लोग यहाँ हैं, नौकरी मिली है? बहुत लोगों को काम मिला है यहाँ पर, आसपास के जितने भी लोग हैं। लोकल हम लोग के बहुत से फील्ड के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लोकल यहाँ पे जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी है NIL वालों ने। अच्छा, लोकल लोगों को हायरिंग किया? यस। हम आएंगे ना भाई, इस वीडियो में आएंगे ना। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप देखिए ये पूरा जो एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट मैं इसलिए लाया हूँ, नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इसकी भव्यता को देख लीजिए। हालांकि अभी अंतर्राज्यीय उड़ान यहाँ से शुरू हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आम लोगों के बीच में, और ये देखिए कि ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ पर कुछ नए जो रिक्रूटेड हैं उनकी यहाँ पे हायरिंग चल रही है। तो मैं कोशिश 2 मिनट बात करूँ आप लोगों से? हाँ नहीं मैं तो सिर्फ ये आप लोग, ये यहाँ पहला खेप है आप लोगों का। मैं तो एक्सपीरियंस के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। नहीं मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सारे एम्प्लॉय यहाँ पहली बार डिप्यूट हुए हैं या कहीं ऑलरेडी इनका काम? आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक। आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है इसके पहले कहीं से? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको लाया था और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो सारा जो पहले इलाका था, शुरू में जो पहला फेज़ था उसके तहत
यहाँ पे 6 गांव का अधिग्रहण किया गया था, उसके बाद कई हज़ार परिवारों का विस्थापन हुआ था और फिर कहा गया कि निवेश, रोजगार, ऐसे कई सारे जो जगह हैं वो बाकायदा यहाँ पे किए जाएंगे और मैं उसकी तैयारी आपको माहौल दिखाने के लिए लाया था यहाँ पर। तो ये कौन सी मशीन है भैया? ये सर एक पंचिंग मशीन है, मतलब जो बायोमेट्रिक जैसे या एटीएम ऐसा कुछ है, पर ये मशीन वही है। और ये सर सेम है। अच्छा, सब सेम है। तो अभी तैयारियां चल रही है और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूं और वहां आपको बताता हूं कि आसपास के गांव का माहौल क्या है, रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जेवर अपनी एक अलग पहचान के तौर पर सामने आया है, उसमें रोजगार के, निवेश के और आसपास के गांव का माहौल क्या है, इसके आसपास के लोग इस एयरपोर्ट के बनने को लेकर, इसके आने वाले भविष्य को लेकर और उनके जीवन में कितना बदलाव है, ये आपको मैं दिखाने के लिए अब इसके आसपास के गांव में ले चलता हूं। 15 जून 2026 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैंने आपको उसकी भव्यता की तस्वीर दिखा रही कि कमर्शियल जो उड़ानें हैं कैसे शुरू हो रही है और एयरपोर्ट के बाहर मैं जैसे ही निकला, ये देखिए हवाई अड्डा, कार्गो विलेज, और इसके बाद कई सारे गांव यहाँ से शुरू होते हैं और इस गांव के बाहर जो दूसरी तस्वीर दिखाने के लिए मैं आपको लाया हूँ इन इलाकों में। और एक तो डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद जो एक वक्त में ये गांव जिसे लोग पूछते नहीं थे कारोबारी तौर पर, अब इसकी चहल पहल बता रही है कि कैसी ये स्थिति है और किस तरीके का यहाँ आसपास के लोगों का कैसा डेवलपमेंट है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जब मैं इस गांव के बाहर आया तो कई सारे, यहाँ पर देखिए कि मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस की पहरेदारी यहाँ पर है, कई सारे आपको किसान उधर मिल जाएंगे आपको, जो अपनी अपनी मांगों को लेकर, जो रोजगार, यहाँ का जो विस्थापन एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसको लेकर लोग यहाँ पर बैठे जमा हुए हैं। तो आप लोग सर यहाँ पे अभी तक मामला नहीं हुआ है? हम लोग तो आए थे यहाँ कि कल से नई उड़ान शुरू हो रही है, तो आप लोग हाँ बिल्कुल आपको मौका दे रहे हैं सर। हम लोग तो आए थे कि नई उड़ान शुरू हो रही है, नया विकास का अध्याय यहाँ लिखा जा रहा है, कई सारे लोगों के ज़मीन अब करोड़ों में हो गए, कई सारे बच्चों के यहाँ नौकरी मिल गई, रोज़गार बढ़ गया, लोगों के अच्छे दिन नहीं बहुत अच्छे दिन आ गए। ऐसा है जी, ये लोग कह रहे हैं लोगों के अच्छे दिन आ गए, विकास हुआ है। ये विकास के नाम पर विनाश हुआ है। ईमानदारी में किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन लूटी गई है, ज़बरदस्ती, और आज भी वो स्थिति बन रही है कि इन बच्चों से 5-5 लाख रुपए लेकर रोज़गार के नाम पर हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन एक नौकरी देने के नाम पर हर अधिकारी अपनी बात को कह के मानने के लिए तैयार नहीं है। लिखित में दे दिया, लेकिन मैं 20-20 हज़ार रुपये लेकर 20-20 लाख रुपए लेकर 20-20 लाख रुपए लेकर, और इन्होंने बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इस क्षेत्र के बच्चे को इतनी बड़ी बेरोजगारी है। ये बात हम लोग जब आपका विस्थापन हो रहा था इन इलाकों में, तब भी हम लोग आए थे और आज भी आए हैं। हम लोगों ने कई लोगों से पूछा, होना कहा कि नहीं, यहाँ इसमें बहुत सारे जो लोकल गांव के लोग हैं उनको भी नौकरी मिली है। दूसरी बात लोगों का तर्क ये है, या सरकार के नुमाइंदे या फिर पार्टी वाले, हालांकि उसमें लोग ये कहते हैं कि जिस ज़मीन की कीमत पहले लाखों में थी, अब ये एयरपोर्ट बनने के बाद करोड़ों में हो गई। बिल्कुल ठीक। जिस ज़मीन की कीमत लाखों में आप लोग बता रहे हैं, मेरे पास में एक जेवर छोटा सा कस्बा है, वहाँ 4 लाख रुपए गज के दाम है। हमारी 10 बीघा ज़मीन में मात्र 100 बीघे 100 यानी 100 गज का प्लॉट नहीं आएगा। आप हमारा क्या विकास मान रहे? 4 लाख गज के हमको क्या दिया गया है? 20,60,000 के दाम हमको ज़बरदस्ती लूटा गया है। मुआवजे के बारे में क्या है? वही स्थिति विस्थापन की कर रहे हैं ये लोग। क्या करें? हमको किसी भी तरफ पे मीडिया बंधु, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आप हमारी बात सुनने के लिए आए, आगे पहुँचाएंगे। लेकिन इन लोगों का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि रिश्वत देकर यहाँ अधिकारी आते हैं 50-50 लाख रुपया लेके और धेरा भर काम नहीं कर रहे हैं।